आज सुबह मैं अपने 3 दोस्तों से मिला। तीनों पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में बहुत अच्छे ओहदे पे हैं, बड़े-बड़े बिजनेसेस संभाल रहे हैं। दे हैव अ ह्यूज टीम वर्किंग अंडर देम एंड सो ऑन। एंड आई वाज जस्ट जनरली क्यूरियस कि आपकी टीम में एआई का अडॉप्शन कैसे है? एंड ऑल 3 ऑफ देम वर लाइक सब एआई यूज कर सब। And that's frankly not surprising, by the way. I don't know if you know, ChatGPT का second largest user base India है. 13.5% of all ChatGPT users globally are from India. Insane adoption. सभी यूज कर रहे हैं. But then the conversation went into a slightly dark direction. मैं पूछा इस massive AI adoption के कारण आपके डर क्या क्या है? Hey, what are the things that you scared of? What are the things that you witnessed? क्योंकि ये लोग हैं जिनके 20-30 साल के एक्सपीरियंस है ना, तो they've actually seen the transition happen. मैंने भी देखा है. This was a fascinating conversation क्योंकि इतनी सारी चीजें उभर के आई ना that they were scared of. Instead of being excited and optimistic about AI, उनको ये डर था कि AI, खासकर इंडिया में जो AI की आदतें हैं, उसकी वजह से कैसे लोगों की ना नौकरियां धीरे-धीरे जाने वाली हैं. And that's what I wanted to discuss in this video today. शुरुआत करते हैं AI usage की. India is by far one of the leading nations, if not the leading nation when it comes to AI usage. But इस usage को जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, थोड़ा सा गहराई में घुसने की कोशिश करेंगे, बहुत डरावने स्टेटिस्टिक्स उभर के आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 88% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज के क्लेम कि वो AI तब यूज करते हैं जब वो स्ट्रेस्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि AI सीखना या लर्निंग प्रोसेस को आसान बना देता है. 70% स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि हम AI को यूज करते हैं एज आवर होमवर्क असिस्टेंट्स. एंड अगर वो बोल रहे हैं ना होमवर्क असिस्टेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे पूछ रहे हैं अरे होमवर्क कैसे करेंगे, सिखाओ ना, होमवर्क कर दे भाई. एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग. 57% of Gen Zs claim to use AI for some form of emotional support or not. तो AI अब एक थेरेपिस्ट भी बन चुका है. ऐसा नहीं है कि रेगुलर कंटिन्यूस थेरेपी है, लेकिन जब भी कुछ होता है कि जी अपने पार्टनर को ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन में क्या मैसेज भेजना चाहिए, चैट जीपीटी. ये टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना चाहिए, चैट जीपीटी. ये मेरे ट्रॉमा से मुझे कैसे निकलना चाहिए, चैट जीपीटी. तो हो क्या रहा है कि 1 of every 3 Indians, almost 33%, are using some form of technology, whether it's Google, whether it's ChatGPT, whether it's any other AI, to make basic everyday decisions. क्या खाएं, कहाँ जाएं, कितना इन्वेस्ट करें, कैसे सोचें. एंड सबको ऐसा लग रहा है कि हम ना भाई टेक ड्रिवन हो चुके हैं. बट द राइट वर्ड इज टेक डिपेंडेंट. एंड इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है. फिर उसके साथ आता है दिस कॉर्पोरेट एआई ट्रैप. हर एक कॉर्पोरेट की ना फटी हुई है, सबके तोते उड़े हुए हैं कि जी एआई आ चुका है, कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता, कैसे समझें, कैसे करें. तो सबने अपने एआई स्केल प्लान लॉन्च कर दिए. भयंकर लेवल पे लोगों की एआई ट्रेनिंग हो रही है, भयंकर लेवल पे एआई अडॉप्शन एक गोल बन चुका है. लोग बोल रहे हैं कि हम अपने MIS को एआई में दे देंगे, हम अपने कस्टमर सपोर्ट को एआई से करवा लेंगे, हम अपना डेटा एआई से एनालाइज कराएंगे, हम अपनी कोड एआई से लिखाएंगे, हम अपना डिजाइन एआई से करेंगे. सब कुछ एआई हो चुका है, विच इज नॉट बैड बाय द वे. बट व्हाट इज हैपनिंग, एंड ये हमारी कॉन्वर्सेशन निकल के आया, नेट पॉजिटिव कहीं दिख नहीं रहा है. सब लोग बोल रहे हैं हाँ जी हम कोड बड़ा अच्छा लिख पा रहे हैं, हाँ हमारा डिजाइन बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन आउटकम में या आउटपुट की पेस में कोई अंतर नहीं आया, कॉस्ट में कोई ज्यादा घाटा नहीं हुआ है, क्वालिटी भयंकर रूप से कोई इंप्रूव नहीं हुई है. इट्स ऑलमोस्ट एज एवरीबडी इज यूजिंग एआई बट देयर इज नो विजिबल डिफरेंस टू व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे. ये हो गया कि लोगों ने सोचना कम कर दिया है. लोग जितनी मेहनत करते थे सेम काम करने के लिए, वो कम हो चुकी है या वो आसान हो चुकी है, बट काम उच्च दर्जे पे नहीं पहुंचा. अब ना जाहिर सी बात है, when all of this happens, companies also at some level start panicking, and that's why you would see all of these layoffs that's happening. क्यों हो रहे हैं ये layoff? Like why are all the IT companies, TCS हो गया, Infosys, Wipro, firing people in thousands? Why is a company like Amazon firing 12,000 people? Why are really large corporations realizing कि यार AI तो कर लिया, बहुत सब कुछ घुसा भी लिया, बहुत ट्रेनिंग भी कर ली, बहुत अडॉप्शन भी हो गया, लेकिन कुछ बदल ही नहीं रहा है. तो लोगों को निकालना शुरू करते हैं बिकॉज ऐसा लग रहा है कि लोग चिल मार रहे हैं, फ्री राइड कर रहे हैं. एंड देयर मैसिव जॉब्स एट रिस्क. BPO centers, massive risk. Basic data analysis, massive risk. Basic accounting, massive risk. Basic writing, creative work, whether it's designing, it's copywriting, it's presentations, massive risk. Basic research, massive risk. तो कोई भी काम जहां repeatable, predictable tasks हो, they're getting automated. And instead of making people efficient, companies are realizing
We don't need people at all. Let's just replace them with machines. अब इस सबके चलते what's the AI crisis which is emerging? And frankly, एक बहुत ज्यादा डरावना सिचुएशन पैदा हो चुका है। नंबर 1, हमारे सोचने की क्षमता वाकई में कम होती जा रही है। हमारा दिमाग ना एक मसल है। जैसे कि मैं वेट लिफ्ट कर करके मसल को बनाता हूं, बैठे बैठे सोच के नहीं बन जाती। Even though it exists, the same way our brain works. अगर हम रोज पजल्स खेलते हैं, रोज ब्रेन टीजर्स खेलते हैं, रोज क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं, रोज पढ़ते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, हमारा दिमाग एज अ मसल बिल्ड होता है। लेकिन सोचिए, अगर ये सारी चीज हम आउटसोर्स करना शुरू कर दें, अगर एक छोटी सी ईमेल लिखने के लिए भी हम ChatGPT के पास चले जाते हैं कि जी ड्राफ्ट एन ईमेल विच इज एम्पैथेटिक टू माय बॉस आस्किंग फॉर लीव टुडे, यू हैव आउटसोर्स्ड योर थिंकिंग। वो छोटी सी धारा जो थी वो भी बहने से आपने रोक दी। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज वैलिडेशन फ्रॉम द अदर साइड। तो जब आप एक अच्छी ईमेल लिखते हैं, जब आप एआई को यूज करते हैं अपने होमवर्क के लिए, जब आप अपने रिसर्च के लिए एआई को यूज करते हैं, पीपल एट द अदर एंड लाइक बहुत बढ़िया ईमेल थी, बहुत अच्छा होमवर्क था, बहुत बढ़िया रिसर्च थी। सो इट गिव्स यू द फीलिंग दैट यू बिकम स्मार्टर, बट यू हैवंट बिकम स्मार्टर। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आप एक स्कूटर में पिलियन ड्राइवर है एंड आपको लग रहा है क्योंकि आप पीछे बैठे हुए हैं आप बड़े अच्छे से स्कूटर चला सकते हैं। भाई आप स्कूटर चला ही नहीं रहे हैं, कोई और चला रहा है, आप तो सिर्फ बैठे हुए हैं। So you are not riding that vehicle. You don't even understand what it is to ride that vehicle, and yet you get that feeling that you can ride the vehicle just because you see somebody else riding it. Then there's a second problem. AI by default आपका फ्रेंड बनाया गया है, आपका दुश्मन नहीं। तो अगर आप AI से कुछ पूछेंगे कि यार AI ये मैंने ना ऐसे लिखा है, बताओ ना कैसा लिखा है, उसका पहला चीज होगा अरे मुन्ना कितना ही प्यारा, नजर ना लग जाए। मतलब 2-3 इधर उधर खामियां हैं, लेकिन आंखों में आंसू यार, क्या हीरा है, देखे हो इस लड़के को क्या लिखता है। That's how AI behaves. You actually have to scold it to become strict with you, क्योंकि AI तो पुछपुछा के प्यार से आपको सीधे सीधे बताता भी नहीं है कि आप कहां गलत है। So it creates this sense of validation कि यार AI मुझे बोल रहा है कि मैं सही हूं, ये भी बोल रहा है कि मैंने अच्छा लिखा है, ये भी बोला है मैंने ठीक ठाक ही लिखा है, तो गलती तो किसी और में ही होगी जो मेरे में गलतियां निकाल रहा है। एंड दैट क्रिएट्स दिस नेगेटिव लूप वेयर यू आर अनएबल टू टेक फीडबैक व्हिच इज even slightly harsh. And then number 3, we have started to use AI to create our work. हमें लगता है कि AI अब ह्यूमन दिमाग से ज्यादा अच्छा क्रिएट कर सकता है, और एटलीस्ट वी लाइक टू थिंक दैट वे। एंड जितना ज्यादा हम AI को क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे, उतना ही हम हर एक इंसान जैसा सोचने लगेंगे एंड हर एक इंसान जैसे पेश आएंगे। बिकॉज थिंक अबाउट इट, ऑल ऑफ AI हैज बीन ट्रेन्ड ऑन द वर्ल्ड्स डेटा, जो कि सेम है सबके लिए। तो यू have lost all individuality. आपका कुछ खुद का वजूद ही नहीं रहा है in anything that you're creating. तो मैं अक्सर ये बोलता हूं कि AI को क्रिएट करने के लिए नहीं दोस्त, एलिवेट करने के लिए यूज करिए। आप पहले खुद क्रिएट करिए, फिर AI को दीजिए, और AI को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि वो जब जवाब दे तो पुछपुछाकर, प्यार से, विनम्रता से नहीं, डांट फटकार कर, जैसे कि एक हाई परफॉर्मेंस फुटबॉल या क्रिकेट टीम का कोच देता है कि भाई ये गलत है, फिक्स करो, नहीं करोगे तो भाड़ में जाओ। That needs to be your AI game, not creation, and certainly not this warm and fuzzy feeling that you are amazing if only you worked harder. So what are the steps starting tomorrow that you should adopt? Number 1, ChatGPT या कोई भी और LLM जब आप यूज करेंगे, उसके पर्सनलाइजेशन में जाकर give it very clear custom instructions. जैसे मेरे क्या है, be forward looking, be action oriented, don't complain or vent, don't sugarcoat, if I'm wrong tell me, push me to become better with each response, be innovative and think outside of the box, do not use M dashes in your responses. ये मेरे specific instructions हैं, and I make sure that I am training AI to become my high performance coach. दूसरा, use AI for elevating your work and not creating. जैसे कि मैंने हाल ही में ये ऑब्जर्वेशन लिखी अराउंड पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म, कि मुझे ऐसा लगा कि यार पेसिमिस्ट जो होते हैं वो काम करते तो बड़ी खूबी से हैं, लेकिन उसके चलते ना उनकी जिंदगी बड़ी बर्बाद हो जाती है, बड़ा स्ट्रेस क्रिएट होता है वगैरह। ऑप्टिमिस्ट काम शायद इतनी खूबी से नहीं करते होंगे, लेकिन जनरली खुश रहते हैं। तो सवाल ये है कि यार क्या ज्यादा जरूरी है आपके लिए,
काम में परफेक्शन या जिंदगी में खुशी? तो मैंने बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दी कि क्राफ्ट दिस into a powerful reflection of human psychology, making sure it makes sense and at the same time doesn't appear as if I am claiming to be an expert, क्योंकि मैं expert नहीं हूं. This is merely an observation. और फिर जो मैंने लिखा था वो exactly मैंने copy किया. And then it gave me a revised version, which is very close to what I had, but उस revised version को फिर मैंने खुद edit करके अपने ढांचे में ढालकर उसको share किया. It started with my own creation. And then I used AI to elevate my work. And then number 3, AI का best use is to help you understand something that you don't. जैसे हाल ही की बात है, मैंने ये पूछा था कि यार सबसे ज्यादा डीप साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हम दूसरे लोगों को कमाते हुए देखते हैं जो हमें लगता है बड़े वेले काम है, कि जैसे मॉडलिंग हो गया, हो गया, कंटेंट क्रिएशन भी हो गया, हमें लगता है यार इसमें तो मेहनत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल फालतू के काम है, मेकअप वेकअप डाल दो, कुछ फर्राटेदार अंग्रेजी में कुछ बोल लो, पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग. Why do people express hatred and anger towards this? क्योंकि है तो है, उसमें आपको गुस्सा होने की जरूरत क्या है, आपको जेलस होने की जरूरत क्या है? So I was trying to understand that because I have a point of view, but I'm not sure whether there is any core research done or not. So dig as deep as you can while ignoring any unsocial specific trauma that might be the reason. I'm looking for an explanation that impacts most humans. तो specific कोई trauma नहीं चाहिए मुझे जो childhood का हो सकता है किसी का. General क्या केस है? And what it gives me then helps me understand humans, helps me understand the world, helps me understand about something that I care about. And that is such a good use of AI. तो जितना ज्यादा आप AI को दुनिया समझने के लिए यूज करेंगे, खुद को समझने के लिए यूज करेंगे, दुनिया कैसे चलती है उसको यूज करेंगे, उतना ही ज्यादा AI आपका दोस्त बनता रहेगा and will give you answers that will actually shape you up as an individual. तो दोस्तों AI का गुलाम नहीं बनना यार, क्योंकि मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि अगर 2-3 साल में आपको AI की लत लग गई, आप यूं रिप्लेस होंगे, चुटकियों में आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक मशीन ने आपका काम उठा लिया और आपसे बहुत ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है. But if you make AI your friend, if you don't outsource your thinking to it, but you use it to elevate your work, you are gold, my friend. Now and forever. ये अंकुर वारिकू के ऑफिशियल YouTube करियर्स चैनल और मैं हूं अंकुर वारिकू. Signing off. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.